मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर्स फिर हम आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं जो शायद बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही मनमोहक है। इन चैप्टरों का नाम है दीदी की डायरी। हमारे इन चैप्टर्स में अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टेड मिलेगा। सबसे पहला एक दीदी जी और दूसरा डायरी। क्या मिलेगा? दीदी जी और डायरी। अब देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप सभी के इन चैप्टरों से बड़ा ही मज़ेदार शब्द और बड़ा ही मज़ेदार इनकी जो एक संकलित कहानी है, इन कहानी से बहुत कुछ इस चैप्टर में मुझे सीखने को मिलेगा। तो मैं बात करूँ इस चैप्टर्स में सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सबसे पहला दीदी की। आप सभी के घर में ये दीदी होंगी। वही बात है, दीदी सभी के घरों में होगी, चाहे ये दीदी आपके बूढ़ी हो सकती है या ये दीदी आपकी जवान हो सकती है। लेकिन एक ही बात निकलती है कि इन दीदी से हम सभी को नई कुछ सीखना होता है और हमेशा सीखना ही होता है, चाहे बूढ़ी हो या जवान हो। चलिए मैं बात करूँ आगे चैप्टर्स में कि यहाँ एक संजू नाम की लड़की है जो अपने प्रेरणा के स्रोत को दीदी को मानती है और दीदी के द्वारा लिखी गई डायरी के माध्यम से वह कई चीज़ों के बारे में जानती है और वह अपने जीवनों में उतारने की कोशिश करती है। चलिए मैं बात करें फिर इसके चैप्टर्स में आगे क्या होता है और इसके चैप्टर्स में जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे और शायद आप अगर 15 से 20 मिनट अगर देते हैं तो इन चैप्टरों को सिर्फ आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें और हो सके तो लाइक करें, नहीं तो ये आपकी मर्ज़ी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं फिर नए चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका इन चैप्टर्स बुक का नाम है दीदी यानी आप सॉरी बुक का नहीं, आपके चैप्टर्स का नाम है दीदी की डायरी। अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर 13 यानी लेसन्स जो होगा वो 13 होगा, ये बिहार बोर्ड के। वैसे अगर बात करें तो यह एक तरह का नन हिंदी है या अहिंदी भी कहा जाता है। वैसे क्लास 8 वाला भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 8 में सेम इसी को यूज़ किया जाता है, बिहार बोर्ड ने इसी को यूज़ किया गया है। चलिए मैं बात करूँ नेक्स्ट इसके इनके बारे में क्या कैपेबिलिटी है। देखिए, अगर सबसे पहला इनकी कुछ डेटेड्स की बात की जाती है कि इनमें क्या-क्या जब संजू देखिए, अगर मैं मोटा-मोटी तौर पर बात करूँ तो संजू सबसे पहले एक संजू नाम की लड़की है, ये संजू नाम की लड़की है जो उनके बहुत ही वो अगर मैं बात करूँ तो बहुत पढ़ने में जो है, तो अगर मैं बात करूँ तो इस बात कर रहा था कि संजू जो है वो 8वीं कक्षा के एक छात्र है जो स्वभाव से बड़ा ही हँसमुख है। वह स्वभाव से इतनी हँसमुख है कि वो हमेशा एक दूसरे के चुटकुला सुनाते और सुनते और याद कुछ पढ़ती रहती है। तो बात करें कि संजू को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। इसके अलावा उन्हें कहानी, कविता, कॉमिक्स इत्यादि की उसे काफ़ी शौक है। माँ को देखा-देखी उसे लगी। अगर पूछा जाएगा कि संजू को यह कहाँ से मिली, यह प्रेरणा कहाँ से मिली कि किताब पढ़ने के लिए, चुटकुला पढ़ने के लिए, कविता पढ़ने के लिए, कॉमिक्स पढ़ने के लिए, तो उनकी माँ जो है, याद रखिए, आपकी माँ आपके बहुत ही अच्छे धरोहर होती है, उनसे सभी को सीखना चाहिए। शायद अब सभी सीखते हैं। चलिए मैं बात करूँ तो उन्होंने कई तरह की चीज़, चाहे वो गांधीवादी का सत्य का प्रयोग करना हो या अपने जीवन के नैतिकताओं के बारे में अध्ययन करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ के द्वारा दी गई चरित्र शिक्षाओं से इसे मिलती है। तो मैं बात करूँ तो इन्हें इनमें जो जब वो उनको यह लगता है कि वो हमें वास्तव में अपने जीवन के जो प्रत्येक पहलू होती है, हम उन्हें कैसे याद करें, तो उनके द्वारा जो पापा के द्वारा एक डायरी लाकर दी जाती है और वह उस डायरी के माध्यम से, लेकिन वो संकोच में रहती है कि आखिर ये डायरी लिखेंगे कैसे? क्योंकि पहला जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें बहुत कुछ हिचकिचाहट होती है। वही हिचकिचाहट इन संजू को हो रही है। तो आप सभी और हम सभी को भी यही हिचकिचाहट होती है। लेकिन अगर उन हिचकिचाहटों को हमसे बड़े जो हमारे घर में होते हैं, तो संजू के घर में उनकी दीदी है, उनसे यह शौक, क्योंकि उनके संजू की दीदी भी डायरी लिखती है। सबसे पहले बात करूँ डायरी होती क्या है, इनके बारे में थोड़ा बात कर लें। देखिए, डायरी वह एक बात करूँ कि पुस्तक यानी आपको एक छोटी-सी ज़िंदगी की लेखा-जोखा होती है, जो प्रत्येक दिन आप लिखते हो। आपको जैसे पूरे दिन आप जो भी दिनचर्या कार्य करते हो, तो पूरे दिन के कार्य की गई दिनचर्या को आप रात में एक पुस्तक के या एक छोटी-सी कॉपी में आप उसे लिख लेते हो और वह आपका रिफ्लेक्शंस होता है कि आप कभी
आप बुराई या अच्छाई के बारे में आप खुद एनालिसिस कर पाते हो कि मैंने कल क्या अच्छाई किया था, मैंने कल क्या बुराई किया था, तो नेक्स्ट दिन आप ऐसा नहीं करते हो। यही डायरी होती है। तो संजू भी शायद इस चैप्टर में यही सीख रहे हैं। तो बात करते हैं अभी संजू को, जब डायरी लिखती है तब बहुत हिचकिचाहट होती है, अपने बहन से सॉरी अपनी दीदी से मांगती है। तो अंततः दीदी तो दे देती है, लेकिन अब उनके कुछ पन्नों को पढ़ती है। जैसे कि पहला पहला अगर मैं बात करूं तो इसको शॉर्टकट में, पहला 1 जनवरी 1997 की बात है, यानी 1 जनवरी 1997 की बात है, जब उन्होंने कॉलेज में कक्षा के सामने ठीक यानी सॉरी ठक ठक होती है, यानी कुछ आवाज़ सुन रही होती है। तो उसमें उन्होंने देखा कि एक मज़दूर जो है, कह सकते हो कि वह फूल यानी पत्थर के ऊपर जो फूल पत्तियाँ बना रही है, उसी तरह से आपको कुछ और आपको डेटेड दिए गए हैं। जैसे कि 2 जनवरी की बात है, आज सुबह बहुत दोस्तों के शीला के घर गई है। 3 जनवरी 1997 के बाद आज जो है पिकनिक का दिन है। 4 जनवरी की बात है, अगर रविवार का दिन है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, पुस्तकालय में कई तरह के पुस्तक है, उन पुस्तक को पढ़ने में उन्हें बहुत ही मज़ा आता है। 5 जनवरी 1997 की बात है, आज पूरा दिन जो है उदासी से बीता, क्योंकि 1 महीने बाद जो है सहेली नीलू की शादी है। अगर पूछा जा सकता है नीलू की शादी कब, या नीलू की शादी कब है ऑब्जेक्टिव में, तो 5 जनवरी को। इसके अलावा आपको 6 जनवरी को स्कूल जाने के लिए समय से निकली तो रिक्शे वाले ने छींक दिया। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को जो है आपको अशुभ माना जाता है, जिसमें कि जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना इत्यादि, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको 7 जनवरी की बात है, जो आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में ना मज़ा आ रहा है। तो ये सारे के कुछ इसकी जो लेखा जोखा इन चैप्टरों के रहे। चलिए मैं बात आगे करूँ, अब इनके कुछ क्वेश्चंस बात करूँ कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दिखेगी। सबसे पहले, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। देखिए मैंने पहले ही बात की, संजू छोटी लेकिन बड़ी सयानी लड़की थी, और वो साथ में हंसमुख भी थी, और स्वभाव वाली वह चुटकुले सुनकर जोर जोर से ठहाके मार कर हंसती थी। शायद उसे किताब पढ़ने का बड़ा ही शौक था। तो आपने दोनों क्वेश्चंस को आंसर देख लिया। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिलती है। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी की डायरी के पढ़ने से मिलती है, क्योंकि गांधी ने, आपने देखा होगा कि गांधी ने अपने बेटे को, अपने माँ के बारे में जेल से कई तरह के खत लिखते हैं, और उन सारे आत्मकथाओं को एक डायरी के माध्यम से लिखने का प्रेरणा उन्हें वहीं से मिलती है। दूसरा, सत्य का प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मैं बात करूं तो वही आपके टकला महोदय यानी गांधी जी है। चलिए मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं। अब इसमें आपको 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही सुलभ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ व्याकरण की बात करने की, व्याकरण में किन किन चीज़ों का दिखाया गया। देखिए पहला दिखाया गया है कि आप भी नीचे दी गई क्रिया, आप भी नीचे दी गई क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बने। देखिए सबसे पहला बात करें भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा समझने का थोड़ा सा ट्रिक आप याद रखिए, जिसमें जैसे आई, ता इत्यादि लगा हो, जैसे मिठाई है इत्यादि। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा होती क्या है बात करूँ। ये संज्ञा का एक रूप है जिसमें इनकी एक विशेषता के बारे में बात की जाती है। जैसे अगर बात करूँ कि किसी की हंसी, अब हंसी की भाषा भाववाचक संज्ञा क्या है। अब मान लो किसी की हंसी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, किसी की विशेषता के बारे में तो बात करें इनसे, इन्हें जैसे कि लिखना से लिखावट, लास्ट में वट, मिलना से मिलावट, बनाना से बनावट, चढ़ना से चढ़ाई, पीसना से पिसाई इत्यादि, ये सारे आपको ऑब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ, आपके बुक में दिए गए। जैसे पहला, संजू पिकनिक मनाने गई कब, 3 जनवरी 1997। उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। दूसरा आपको इस तरह से, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे, ये बात क्वेश्चंस भी आ चुका है, बापू से मिली थी। किससे मिली थी, बापू से मिली थी। दूसरा, 8वीं कक्षा में पढ़ती थी कौन, संजू पढ़ती थी 8वीं कक्षा में। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात करूं तो किताब पढ़ने का शौक़ किसे है, संजू को है। अगला, संजू को किस सहेली की शादी के बचपन में हो, तो दीपा, अंकिता, शिखा, नीरू, ये आप सभी के लिए है। अगर हो तो कमेंट में कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए आगे क्वेश्चंस। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वह किस महीने के थे, मार्च, जनवरी, अप्रैल, ये सारे आपको बताना है। तो याद रखना ये सारे के सारे जनवरी महीने के थे। किस महीने के थे, जनवरी महीने के थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए नहीं दे सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन हम भी बना देते हैं आपके लिए। चलिए आगे मैं बात करूँ संजू कैसी लड़की थी, तो संजू जो थी वो आपको हंसमुख लड़की थी। संजू कैसी लड़की थी, हंसमुख लड़की थी। अगला,
संजू को पढ़ने का क्या शौक था? कहानी, कॉमिक्स ये सभी पढ़ने की शौक था। संजू को उपहार में क्या मिला था? खिलौना, किताब, डायरी। तो याद रखिएगा क्या मिली थी? डायरी मिली थी। डायरी किसने दी थी? तो उनके पापा ने दी थी लाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बात करूँ, दीदी की डायरी शायद कैसी विधा है? तो यह आपको याद रखिए, रेखाचित्र, कहानी, जीवनी, डायरी। ये भी आप याद रखिएगा, एक तरह का आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप क्वेश्चन बनाइए, वैसे आप इसका आंसर देख सकते हो। ये आपका डायरी है जो हमारे चैप्टर से पूरे पढ़े हैं। इसके अलावा स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? चपटी पुस्तक, कॉमिक्स, कहानी की पुस्तक, कविता की पुस्तक। ये तो याद रखिएगा, चपटी पुस्तक पढ़ने की हमेशा उन्हें अच्छा ही लगती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए थे, बहुत आसान शब्दों में। और हम फिर एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो ये आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।